तो बीमा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज टॉपिक लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। आज का टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और ये बेहतरीन टॉपिक है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मित्रों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो किसी भी टॉपिक को समझने के पहले, किसी भी टॉपिक का बीमा हमको निकालना है तो पहले उसका फार्मूला जानते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, हम आपको पहले फार्मूला बताते हैं। होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण इनटू दूरी होती है। इसका मतलब हम लोग फार्मूला इसका जानेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। अब हम लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, समझिए थोड़ा सा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। ईपी लिख सकते हैं, ईपी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं MGH। MGH क्यों लिखे, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी, कहीं पर भी देखने को मिलता रहता है। MGH यहीं से बनता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है द्रव्यमान गुणे दूरी, गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी होती है। द्रव्यमान को होता है द्रव्यमान मास, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी होता है जिसको, और ये डिस्टेंस होता है एच। एच मतलब इसको ले सकते हैं हम लोग ऊंचाई भी, ठीक है। यहाँ ऊंचाई भी दिया जा सकता है। तो जो फार्मूला बनता है EP = MGH होता है। अब हम लोग इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। अच्छा बताइए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, कि ग्रह ना, यानी कि किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, ये त्वरण लगा हुआ ना, इसका हम आपको बताए हैं। इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इनटू डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मित्रों, हम कह सकते हैं कि ग्रा इंटू वर्ग मीटर। क्यों वर्ग मीटर हुआ, क्योंकि यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड, यानी कि ये हो जाएगा आपका। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, यानी किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ठीक है। यानी कि इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीमा के बारे में। बीमा, अच्छा बताइए, द्रव्यमान लिखा है ना, द्रव्यमान का बीमा लिखना है तो क्या लिखोगे आप, M लिखोगे, क्योंकि मास होता है, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण के बताए हैं आपको हम, ठीक है। त्वरण का बीमा क्या होता है, LT-2 होता है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए LT-2 हो जाएगा। अब ये लिखे हैं डिस्टेंस मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर मतलब लेंथ होता है, इसके लिए भी हम लोग L लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सेकेंड से हम लोग कर लेते हैं, तो क्या बनेगा हमें क्या मिलेगा, देखिए M तो होगा, M के बाद L आता है, L। अब देखिए एक L यहाँ का, एक L यहाँ का, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो गया। अब T माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो बीमा है वो क्या होगा, ML² T-2 होगा। आपसे ये मैं कह रहा हूँ कि यदि आप पहले वाली वीडियो ना देखे हों तो पहले इसके प्रथम पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट अवश्य देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। अब अगले टॉपिक में हम लोग ले रहे हैं गतिज ऊर्जा। अब हम लोग सीखेंगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। और गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। अब इसका फार्मूला हम आपको बताते हैं। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का वर्ग होता है।
वेग का वर्ग होता है। आप यही याद किए हो, इसको संक्षेप में आप याद करते हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर याद करते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, यही याद करते हो ना। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है। यम क्या है? मास है। वी क्या है? वेलोसिटी है। यम मतलब क्या था? द्रव्यमान। वी मतलब वेग, वेग का वर्ग होता है। अब हम लोग सीखेंगे इसका बीमा क्या होता है। अब हम सब सीखेंगे इसके मात्रक के बारे में। अब यहाँ देखिए मात्रक निकाल सकते हैं, 1/2 जो लगा है ये तो कांस्टेंट रहेगा। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है ना, इसको लिखते हैं किग्रा, ठीक है, किलोग्राम। अब बात समझिएगा। और यहाँ पर क्या है? वेग का वर्ग है ना, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड ना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ग लगा है तो आप भी क्या करोगे? वर्ग कर दोगे। तो यहाँ से इसकी मात्रा निकलेगा किलोग्राम यानी किग्रा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें भी वर्ग लग जाएगा, इसमें भी वर्ग लग जाएगा, तो वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का जो मात्रक निकला वो निकला किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाएगा, सॉरी वर्ग सेकंड हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से और व्यक्त कर सकते हैं? अब इसकी हम लोग बीमा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ बताइए, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहीं से देख करके, यहाँ मास यानी कि किलोग्राम है ना, तो हम लोग लिखेंगे यम, इसके लिए लिखेंगे यम लिख देंगे। यहाँ यम है, यहाँ पर क्या है? वर्ग मीटर है ना, ठीक है, यहाँ पर समझिए वर्ग मीटर है तो एल इसके लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। अब बटे है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ बटे है यानी कि आब्लिक मतलब बटे है, यहाँ सेकंड सेकंड के लिए लिखते हो आप टी, टी का वर्ग लिखते हो ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा, इसको हल करके बता रहे हैं हम। यम तो पहले रहेगा आपका, ठीक है, और एल स्क्वायर रहेगा। अब टी ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सीक्वेंस में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब हमें जो काइनेटिक एनर्जी का विमीय सूत्र निकला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हुआ। अब हम लोग अगला सीखेंगे, अगली टॉपिक बीमा की आवेग ले रहे हैं, ठीक है। आवेग, आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स होता आवेग। आवेग का फार्मूला क्या है बताइए? आवेग का फार्मूला जो है बल इंटू समय होता है, ठीक है। आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर बल गुणे समय होता है। अगर आवेग हम लोग लिखें तो आवेग की पहले मात्रक लिखेंगे, फिर आवेग विमा लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे आवेग किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझिएगा, बल को इंग्लिश में कहेंगे फोर्स, समय को टाइम बोलते हैं। अब समझिए देगा, अब हम लोग लिखने चले इसका पहले मात्रक लिखेंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एक मात्रक निकल गया है न्यूटन सेकंड, यानी कि आवेग का एक मात्रक क्या बन गया? आवेग का एक मात्रक बन गया न्यूटन सेकंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये तो ये हो गया, लेकिन आप सीखेंगे यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, ये बल है ना, बल को जानते हो कि यह बराबर यम इंटू ये होता है, ठीक है, यह बराबर यम इंटू ये होता है ना। तो यहाँ से इसका अलग मात्रक निकाल सकते हैं। यह मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान का जो मात्रक होगा किग्रा होगा, ठीक है, किग्रा होगा। अब यहाँ पर ए है, ए मतलब क्या है? त्वरण है ना, एक्सीलरेशन। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, इनटू यानी गुणे में लगा हुआ है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। अब इसको हम लोग सीक्वेंस में करेंगे, एक सीरीज में करेंगे। तो बताइए 1 सेकंड यहाँ पर है, 1 सेकंड यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? किग्रा यानी किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर, ठीक है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति 1 सेकंड, 1 सेकंड इसमें कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है ना, ये एक घात से इसमें कट जाएगा तो प्रति सेकंड बचेगा। तो हम लोग इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कैसे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। इसका मतलब तो ये हुआ एग्जाम में कभी कभी ये तो आप याद करते हो, कभी कभी ये दे दिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको याद करना पड़े। देखिए याद करने वाली चीज़ नहीं है कि इसको समझ लीजिए, बस आप समझ जाएंगे एक बार तो सब चीज़ निकाल लेंगे अपने। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप अपने से निकाल के सीख जाओगे। हम आपको इसका फार्मूला बता दें, आवेग को अगर हम रिप्रेजेंट करें आई से, आई बराबर क्या हो जाएगा? बल, बल मतलब फोर्स होता है, एफ इंटू आई हो जाएगा, सॉरी टी हो जाएगा, ठीक है, एफ इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला बना सकते हैं हम लोग। अगर हम
लोग इसके बीमा पे चलें, बीमा पे हम लोग चलें तो क्या बनेगा हमारा, देखिएगा यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बताइए किलोग्राम यानी मास है, तो मास के लिए हम लोग यम लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए लिख दिए। अब मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, एल के लिए मीटर होता है यानी लेंथ होता है, सेकंड होता है ना समय, तो क्या हो जाएगा प्रति लगा एक आई से लगा दीजिए, ठीक है। तो ये अब इसको सीक्वेंस में कर लीजिए, सीरीज में कर लीजिए बस, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस कितना 1। तो देखो मित्रों यहाँ पर एक एक चीज़ हम स्पष्ट करते जा रहे हैं इस तरीके से, और ये टॉपिक और ही बेहतरीन बताएंगे हम, इसको और अच्छे ढंग से बताना चाहेंगे तो ये वीडियो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।